अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। 2 चरणों के लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बाकी 5 चरणों के बाकी हैं। 1 जून को आखिरी चरण है और 4 जून को फैसला आना है। लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर शोर पर है और कांग्रेस जहां तक प्रयास कर रही थी कि ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी न होने पावे, वहां नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों का जवाब दिया है, उससे ये पूरे चुनाव का जो प्रचार है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है। राहुल गांधी ने जब भारतीय राजाओं के बारे में कहा, तब उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनमें जोड़ा कि राजाओं पर तो बात की राहुल गांधी ने, लेकिन मुगलों पे नहीं की। राहुल गांधी ने भारतीय राजाओं को लेकर क्या कहा, इस पे सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। इसके जवाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगल जो बादशाह थे उनको निशाने पे लिया, वो भी एक देखने वाला मुद्दा है और एक तरीके से जो पूरा सिनेरियो था वो कैसे बदल दिया नरेंद्र मोदी ने अपने इन भाषणों से। ये सुनिए नरेंद्र मोदी का भाषण। इस शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। शाहजादे ने राजा महाराजा को तो बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस को अटैक किया और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में तमाम चीजें थी जो दबे छुपे शब्दों में कही गई थी, खास तौर से जो आर्थिक सर्वे की बात हुई थी, हमारे देश की संपदा है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस मुद्दे पे जो बात कही उसको नरेंद्र मोदी ने बहुत ही साधारण भाषा में, जनता की समझ आने वाली भाषा में लोगों को मंगलसूत्र के जरिए समझाने का प्रयास किया। और इसके बाद कांग्रेस पूरी तौर से
बैकफुट पे नजर आई और वो इतना घबरा गई कि उसने वोट जिहाद का एक मुद्दा छेड़ दिया। फर्रुखाबाद में डॉक्टर विनोद साहब का प्रचार करते हुए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनकी भतीजी मारिया आलम ने पहली बार वोट जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करना चाहिए, उनको एकजुट होकर वोट करना चाहिए। मारिया आलम ने क्या कहा, उनका बयान सुनिए। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बता दूं, मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। गिरते हैं वही तिफल जो मैदान जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। शुक्रिया। मारिया आलम के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी में आलोचना शुरू हो गई और एक तरीके से इसे एक मुद्दा बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। यह पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। राकेश त्रिपाठी के बाद जो खबर पूरे चैनलों पे थी, उसके बाद वोट जिहाद को बड़े विस्तार से बताया जाने लगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वोट जिहाद पर अपना भाषण दिया। सामने खोल दिए। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है।
मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद के बाद भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक। तो इस तरीके से जो मुद्दा कभी लव जिहाद, जमीन जिहाद और जिहाद से जुड़ा हुआ था, उसे वोट जिहाद में कैसे मारे आलम ने कन्वर्ट किया और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उस पूरे मुद्दे को जनता के सामने रखा। ऐसे में जो चुनावी प्रचार अभियान है वो अपने चरम पे है और जैसे जैसे आगे के चरण सामने आते जाएंगे, उनकी वोटिंग होती जाएगी, नए नए मुद्दे सामने आएंगे। एक तरीके से देखें तो पूरा चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है और कांग्रेस या दूसरे विरोधी दलों के पास अब ये कहने का मौका नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे। वो ये बात कह रहे हैं भाजपा और उसके गठबंधन को हम 400 के पार सीटें नहीं जीतने देंगे और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य तय किया है वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। आमतौर पे चुनाव में जो भी दल होता था वो अपनी संख्या को बताता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पे विरोधी दल अपनी संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को 300 से कम रोकने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 400 के पार नहीं पहुंचने देने की बात दोहरा रहे हैं। इस तरीके से एक साफ दिख रहा है कि जो चुनाव है और उसमें जो जनता का झुकाव है, शायद उस वजह से विरोधी पक्ष को लग रहा है कि वो अपनी कितनी संख्या बताएं और इसीलिए वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की संख्या को ही आगे बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा और कौन किधर होगा? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।